बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लैब टेस्ट के बारे में लास्ट हमने एक वीडियो बनाई थी। इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। इसके बाद ऐसे राइटिंग और बाकी जनरल नॉलेज की वीडियोस फिर मैं आपको बना के इंशाल्लाह दूंगा। तो पर्सनल जो स्टेटमेंट है, सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स कि ये इसका सिलेबस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था तयशुदा है। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल का है, तो इसके लिए तैयारी करना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल से बता दिया था कि इस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल स्टेटमेंट की। पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए आपके पास ना 2 पेज दिए जाएंगे आपको ये लिखने के लिए। 25 नंबर का, 15 नंबर का है आपका ऐसे राइटिंग, वो आपने लिखना है, और 10 नंबर की ये पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये आपने लिखनी है। अब पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये 1.5 पेज पे आप लिख लें। ये चूँकि 10 नंबर का है, इसी वो 15 नंबर के लिए आप 1 पेज पूरा, मतलब कि दोनों सफ़े जो हैं वो मुकम्मल, और दूसरे पेज का हाफ सफ़ा कम अज़ कम आप ज़रूर लिखें, तो ये आपके लिए सफिशेंट है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, ये तो ठीक है। इसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएं तो अपना सबसे पहले माइंड मैपिंग ज़रूर करें। माइंड मैपिंग मींस ये है कि अपना जो जहन है इसके मतलब पहले से तैयार चीज़ें कर लें कि ये हमने पेपर ऐसे करना है। इससे फिर आपका एक तो टाइम बच जाएगा, दूसरा आपको पेपर कंप्लीट करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो पैटर्न है वो बहुत अच्छा, और आपका एक अलग अंदाज़ होना चाहिए। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरह का पेपर पैटर्न बनाते हैं, तो इसलिए आप एक अलग से और ख़ूबसूरत अंदाज़ होगा तो आप बेहतर मार्क्स ले सकते हैं। हम चलते हैं पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ। इसके मतलब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, तो आप पहले से ही ये तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा ये लैब टेस्ट जो है ना, ला एडमिशन टेस्ट के अलावा भी अगर किसी एग्ज़ाम में पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए आती है तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इन पॉइंट्स के तहत आपने इसको तैयार करना है। ये पर्सनल स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो आप ऐसे टाइप ही लिखेंगे, आप इसके पैरे बना के लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे। पॉइंट्स लिखकर उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। आप पैरा वाइज लिखें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो आप इसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन ही आएगा सबसे पहले, सबसे पहले इंट्रो आएगा। अब इंट्रो ये क्या है? इंट्रो है आपका अपना। इसमें आप अपना नाम, अपने फादर नेम, इसके बाद फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो, इसके बाद अपना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, इसके बाद आपने मैट्रिक कब किया, मार्क्स कितने थे, इंटर कंप्लीट कर लिया है या अभी जो लेटेस्ट हुआ है रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, तो आप जो इसके मतलब डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंप्लीट कर लिया है तो इंटर में आपके मार्क्स कितने हैं। ये 4 से 5 लाइनों का पहला आपका इंट्रोडक्टरी एक पैरा बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो है गोल। अच्छा, इसके मतलब मेरी कुछ वीडियोस भी हैं, गोल सेटिंग क्या है, गोल सेटिंग कैसे की जाती है। तो एक्चुअली आप अपनी पर्सनल जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसमें आप लॉ के फील्ड में शामिल हो रहे हैं, तो इसको लिंक कर दें कि ये मेरा गोल था, लॉ करना मेरा एक मकसद था, और इस मकसद के हसूल के लिए ये मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकते हैं। 3 से 4 लाइनें जो हैं अपने गोल के बारे में डिस्कस कर दें कि ये मेरा गोल था, इसलिए ये मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। तीसरी अहम चीज़ जो है वो है आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस
पास्ट एक्सपीरियंस, या फिर आप इसको कह लें कि मोटिवेशन। ये ना मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा। इन पॉइंट्स के तहत अगर आप चार चार लाइनें भी लिख लें तो आपका पर्सनल स्टेटमेंट बहुत अच्छा बन सकता है और इंशाल्लाह 7, 8, 9 मार्क्स इसमें से आएंगे। अच्छा, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? इसमें आप अपनी ज़िंदगी को कोई भी ऐसा पास्ट वाकया आप इसमें कोट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी साइल के साथ कोर्ट गए, चैम्बर पे वकील साहब ने बहुत महंगा वकील था, ज़्यादा फ़ीस तलब की, तो आपने ये सोचा कि मैं क्यों ना वकील बनूं और जो इंसान हैं, जो हमारे लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी खिदमत करूं। ठीक है, तो आप इस तरह अपना पास्ट का कोई वाकया इसमें कोड कर सकते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन, आपकी अगर कोई मोटिवेशन है, फॉर एग्जांपल कायद आज़म साहब को अगर आप देखते हैं तो कायद आज़म साहब जो थे वो भी एक एडवोकेट थे, तो उनको अगर आप देखते हुए लॉ करना चाहते हैं तो इसमें आप कोड कर सकते हैं कि मेरे जिसको मैं फेवरेट करार देता हूं, जो पर्सनैलिटी मेरे लिए एक रोल मॉडल है, तो वो कायद आज़म की पर्सनैलिटी है। मैं वहाँ से इम्प्रेस हुआ, मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिली, इसलिए ये मैं लॉ करना चाहता हूँ। तो ये आपके 4-5 जो लाइनें हैं बेहतरीन बन सकती हैं। ठीक है, तो आप ये इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आपने, अब चूंकि आप लॉ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसलिए आपने इसके मतलब बताना है, रीजन फॉर एडमिशन इन लॉ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने वो रीजन बतानी है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस आपका इस एडमिशन की बुनियाद बना, कोई मोटिवेशन आपके लॉ में आने की वजह बना, लेकिन इस रीज़न में अगर आप उन चीज़ों को 1-2 लाइनों में कोड कर दें कि ये मैं एडमिशन लेना चाहता था, ताकि मैं एक्चुअली आप इसको रिलेट कर दें, आप इसको लिंक कर दें कि मैं इंसानों की या गरीब जो लोग हैं, जो गुरबा हैं, जो अपने इतने पैसे जिनके पास नहीं हैं, तो मैं उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए मैं जो है वो कोर्ट में आया हूँ। या फिर हमारा जो अब पाकिस्तान का सिनेरियो अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसमें बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो इसको फॉलो नहीं करते। तो आप इसको रीज़न बना सकते हैं कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने में कोई एक्टिव रोल प्ले कर सकूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना पहले इस लॉ को देखूं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट अहम चीज़ है वो है आपकी पर्सनैलिटी। स्टूडेंट्स ये जो दो पॉइंट है ना, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं। अब पर्सनैलिटी, आपने अपनी पर्सनैलिटी की कुछ खुसूसियात को डिस्कस करना है और इसको लिंक कर देना है अपने इस एडमिशन के बारे में, लॉ के एडमिशन के बारे में इसको इंटरलिंक कर देना। करना क्या है, फॉर एग्जांपल आप हार्ड वर्किंग है तो आपने ये बताना है कि चूंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, बुक बीनी मेरा शौक है, किताबें पढ़ना मेरा शौक है, तो इसलिए मैं लॉ करना चाहता हूँ ताकि मैं इसमें बहुत स्ट्रगल कर सकूँ। ठीक है, रहमदिली और दूसरों की मदद करना मेरी हॉबी है, मेरा शौक है, तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं लॉ करूं, मैं दूसरों की मदद करूं। खिदमत खलक मेरी हॉबी है, मेरा शौक है, तो इसलिए मैं लॉ करना चाहता था कि मैं खिदमत खलक कर सकूं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी की चंद एक खुसूसियात जो हैं, चंद एक खूबियां जो हैं, उनको लिंक कर दें इस जो लॉ एडमिशन के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं ना लॉ के लिए, लॉ में इसको लिंक कर दें, तो ये आपके पास 4 से 5 जो हैं वो लाइनें बेहतरीन बन जाएंगी। इसके बाद चूँकि मैं इस वीडियो को छोटी से छोटी बनाना चाहता था तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है
वो है आपका फ्यूचर प्लान। आपका फ्यूचर प्लान जो है, इसमें आपने डिस्कस करना है कि आप फ्यूचर में एडवोकेट बनकर क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि मैं जो है वो मेरिट की बुनियाद पर लॉ में एडमिशन लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं मेरिट की बुनियाद पर लॉ में एडमिशन लेना चाहता हूँ और एक अच्छा वकील बन के मुल्क कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। तो ये 3 लाइनें, ये इस तरह, ये तकरीबन आपके पास 20-25 लाइनें जो हैं, इसको आपने, अच्छा आपने ऐसा करना है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन को एक अलग पैरे में, गोल को एक अलग पैरे में, पास्ट एक्सपीरियंस या मोटिवेशन को एक अलग पैरे में, इनको अलग अलग आपने पैरा वाइज बनाना है। तो इस तरह आप इसकी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स कीजिएगा। इसके मतलब अगर किसी ने कुछ पूछना हो ना, एक्चुअली अभी जब दिसंबर का होगा, अभी जो लेट टेस्ट हुआ था, इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं स्टूडेंट, हम 2 से 3 दिन की कोचिंग क्लास देते हैं उनको। ठीक है, हमारे पास 2-3 टीचर्स हैं, वो उनको कोचिंग क्लास देते हैं, तो इस तरह पास इजीली हो जाते हैं। इसके अलावा ला गेट की कोचिंग क्लास देते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं इसको ऑनलाइन, ये जैसे यूट्यूब पे है तो इसको यूट्यूब पे हम ऑनलाइन कोचिंग क्लास देंगे। तो खुश रहिएगा, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।